जी हाँ, बाढ़ बन गया है काल। झमाझम हो रही मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के कई जिलों के लोगों की मुसीबत बढ़ाकर रख दी है। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बैक टू बैक सिस्टम के बनने से इस बार प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। जयपुर, कहिया, दौसा और बूंदी समेत कई जिलों में औसत से दुगनी बारिश हो चुकी है, जबकि अजमेर में भी हालत कुछ ऐसे ही है। इस बार की बारिश ने राजस्थान में, आपको बता दें, 45 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोटा, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अभी भी है। वहीं बीकानेर, जोधपुर संभागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। फिलहाल बारिश का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहने वाला है। आज है 11, यानी 12, 13, 14 और 15। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन छत्तीसगढ़ से ऊपर पहुंच चुका है, जिसका जो असर है पूर्वी राजस्थान के कई भागों में अगले 4 से 5 दिनों तक देखने को मिल सकता है। मॉनसून जो है सक्रिय रहने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के अनेक भागों में बारिश की संभावनाएं जताई गई। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर, बारा, पाली और दौसा की, और आप देखेंगे कि अजमेर में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और हर जगह, सिर्फ अजमेर ही की क्यों बात करें, बारा की वही स्थिति है, पाली की वही स्थिति है, दौसा की वही स्थिति है। कई कॉलोनियां जो हैं वो पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से जल भराव की स्थिति से जूझ रही है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको, अजमेर शहर में लगातार हो रही मूसलाधार तेज बारिश के चलते कई कॉलोनियां पिछले 7 दिनों से जलभराव की स्थिति में हैं। लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी तक पीसांगन और केकड़ी में 2 व्यक्तियों की बरसात के पानी में बहने से मौत भी हो चुकी है। जिले में बाढ़ एवं आपदा से निपटने के लिए प्रभारी सचिव नवीन जैन के द्वारा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। अनासागर, फौज सागर, खानपुरा तथा चौरसियावास के अतिरिक्त जिले के अन्य बड़े तालाबों एवं बांधों में जल स्तर के बारे में जानकारी दी गई है। जिले में अब तक हुई वर्षा तथा पूर्व की औसत वर्षा की तुलना के आधार पर बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डेंगू और मलेरिया, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसा हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी अब पनपने लगी हैं, उसका भी खतरा बना हुआ है। बच्चों को हालत तो सर पानी भर गया है, बच्चों को निकाल रहे हैं, प्रयास चल रहा है। लोगों की गाड़ियाँ वगैरह बंद हो रही है, पानी इकट्ठा हो गया है। स्कूल में अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी। कहाँ पर है ये एरिया? सेंट पॉल स्कूल पर सर यहाँ पे अभिभावक आ रहे हैं इनके बच्चों के, उनको धीरे धीरे एक एक करके निकाले, जैसे जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे निकालते जा रहे हैं। पानी फुल गया यहाँ? हाँ सर, पानी है, जैसे जैसे अभिभावक आते जा रहे हैं वैसे वैसे निकालते जा रहे कौन सा रोड है ये, कहाँ पर है? हैं। ये सेंट पॉल स्कूल के बाहर का गेट है। फ्रंट गेट से भी बच्चे जा रहे हैं, एक बैग से भी निकाल खोलते हैं। बहुत बेकार हालत है, हर बार वैसे वोट लेने आ जाते हैं, घर वालों से वोट मांगते हैं और ये पानी की सिस्टम सही नहीं करते। अभी पूरी गाड़ी डूब गई, आधा घंटा लग गया। अब इसको भी वो पैसे करवाने की सरकार देगी क्या? आप किस तरह में परेशान हो रहे हैं? स्कूलों के अंदर आने जाने में कितना पानी है? बहुत पानी है, गाड़ी पूरी डूब गई थी अभी। तो इसी सिलसिले में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन अटारिया माफ कीजिएगा, और देवेंद्र सिंह नारुका जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास चलना चाहूंगा। दोनों, मतलब मैं दोनों को अगर देखूं, पवन आप भी छाता लिए हुए हैं, वहां पर पीछे बिल्कुल लग रहा है कि वो सड़क नहीं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई क्या कहें, एक स्विमिंग पूल है। और आपको भी जब देख रहे हैं देवेंद्र, तो आप वहां पर छतरी लिए हुए। देवेंद्र, क्या स्थिति वहां पर? दौसा की परेशानियों का पहाड़ आ चुका है, प्रशासन कैसे लड़ रही है इस? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो बारिश का जो दौर है वो राजस्थान प्रदेश के अलग अलग जो इलाके हैं उनके अंदर है। इसी सिलसिले में दौसा के जो 5 विधानसभाएं हैं उनके अंदर भी यहाँ पर अल सुबह से यहाँ पर बारिश का दौर है। बीते दिन यहाँ पर मौसम खुला था, आसमान खुला था, सूरज की किरणें भी दिखाई दी थी। लेकिन पिछली बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बारिश है उसकी
जो खुशी है कहीं तो कहीं तबाही है, तो कहीं अब जो लोग बाग हैं वो खुशियां भी मना रहे हैं, क्योंकि जो बांध हैं वो कई वर्षों से जो सूखे पड़े थे वो लगातार अब उनमें जो बारिश का जो पानी है उसकी आवक हुई है, जिससे लोग बागों के चेहरे भी खुले। तो कहीं ना कहीं जो जहां पर ज्यादा बारिश का जो बहाव है, कहीं तलैया टूटी है, तो कहीं रास्ते जो क्षतिग्रस्त थे उनसे कहीं परेशानी का भी सामना करना है। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार ऐसी कोई दौसा जिले के अंदर अभी जनहानि की ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव है। कहना पड़ेगा कि जो बारिश के जो मौसम को लेकर यहाँ पर जब नगर परिषद हो या जिला प्रशासन हो, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी आदित्य। जी देवेंद्र, पवन के पास चलना चाहूँगा। पवन, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप जहाँ पर खड़े हैं वो, जैसा मैंने कहा कि सड़क कम, स्विमिंग पूल ज़्यादा दिख रही है, तो कैसे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? स्कूली बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम कैसे जाएं स्कूल। वहाँ तमाम जो लोग हैं, आम जनमानस हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं बिच्छू ना निकल जाए, मगरमच्छ ना निकल जाए। तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पवन, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूं ये अजमेर की एक रिहायशी इलाका है ब्रह्मपुरी, जहां पर आना सागर एस्केप चैनल का नाला निकलता है और नाला ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का जो बारिश का पानी है वो कॉलोनियों में है और कॉलोनी वासी पिछले 10 दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं। यह कह सकते हैं राहुल, जो करोड़ों रुपए की लागत से जो मकान बनाए गए हैं वो मकान लोग खाली कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सिविल डिफेंस ने एक परिवार के जो सदस्य हैं, बीमार जैन परिवार था, उनकी एक फैमिली को स्ट्रेचर पर सिविल डिफेंस ने दूसरे स्थान पर पहुंचाया था। राहत की बात यह है, जिला प्रशासन ने सिर्फ अभी तक जो कार्रवाई है वो ये की गई है, जो लोग भी अपने घरों में बारिश के पानी के चलते कैद हैं वहां पर दूध पहुंचाया जा रहा है, राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाता हूं, इसी तरीके की कार्रवाई यहां पर अभी देखने को मिल रही है, जहां पर ये एक नगर निगम का एक ट्रैक्टर है जो कि लोगों को दूध बांटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है हालत कितने यहाँ पर नाजुक बने हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के मकान, करोड़ों रुपए के प्लॉट इन्होंने खरीदे हैं, उसके बाद ये स्थिति उन्हें देखने को मिल रही है। जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये भी थक गए हैं, किसको कहें क्या कहें, हालत है जो कि सुधार नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक फैमिली है। अंकल, कितना दिन हो गए परेशान? ये कम से कम 10 दिन से तो हम बाहर नहीं निकले हैं और अभी ऐसी पोजीशन है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये पंप लग रहा है इसलिए पानी ड्रेन हो गया है, अदरवाइज यहाँ पर नदी की तरह पानी भर जाता है। और एक इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, सबसे खास प्रॉब्लम तो ये है कि बिना बारिश की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। इस चैनल गेट जब खोलते हैं तो पानी जो आता है, तो इस एस्केप चैनल से पानी निकलता है, वो हमारे घरों में आता है और आप ये देखिए घरों में ये पानी भरा हुआ है और ये पानी जो जी हाँ, तो पवन जैसा दिखा रहे हैं, आम जनमानस से, जनता से वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भयंकर एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आज नहीं सालों साल से चलता आ रहा है। एक बार ज़रा मैं रुक करना चाहूँगा, ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बारा से। ब्रजेश, मुझे लगता है कि जैसा पवन, दर्शकों को हम तो बात बहुत कर सकते हैं ब्रजेश, लेकिन जितना हो सके उतना आप तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शक भी तस्वीरों को देखना चाहते हैं और वो बताइए कि क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, अगर किन्हीं से आपकी बात हो सकती है तो। ब्रजेश, आवाज आ रही है आपको ब्रजेश मेरी? जी ब्रजेश, मैं कह रहा हूं कि तस्वीरों के द्वारा हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए कि स्थिति कितनी भयावह है बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि बारां में लगातार देर रात से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हुए कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। हालांकि देर रात से लगातार इस बारिश का दौर जारी होने के कारण सारी नदियां भी उफान पर है। दूसरी ओर है कि आज अलसुबह से बारिश होने के कारण विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं, उनको भी विद्यालय जाने में समस्या आ रही है। साथ ही जो कॉलोनी है उसका प्रशासन के द्वारा दौरा किया जाएगा। दूसरी ओर जो बारां के नजदीक के गांव है, वहां लगभग 2-3 गांवों में मकान ढह जाने के कारण भी वहां पर जो नुकसान हुआ है, साथ ही जो फसलों में पानी भर गया, उसका आज दौरा किया जाएगा।
ठीक है ब्रिजेश। जयेश, आप पाली में हैं, पाली की क्या समस्या है, कैसे वहां पर लोग जूझ रहे हैं इस परेशानी से, जरा तस्वीरों के माध्यम से अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा पाली की जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान में वो काफी खराब है, क्योंकि निचले इलाके जो है वो पूरी तरह से पानी में त्रस्त है, जहां पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमने भी वहां अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति ये है कि हमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब पाली आए थे, तो उन्होंने प्रशासन को एक अल्टीमेट दिया था कि 4 दिन के अंदर पाली की स्थिति जो है उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो वही की वही बनी हुई है, इसमें प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मात्र खाना पूर्ति और औपचारिकता करके अपने कार्य को पूरा करते ये दिखाई दिए, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। और ये देखिए तो पाली कहीं ना कहीं पूरी तरह से पानी की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि जो सीवरेज का जो पानी है वो भी अब सड़कों पर बहने लग गया है। जो गंदगी है वो लोगों के घर के बाहर जमा होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है जयेश, एक बार पवन की ओर मैं चलना चाहूंगा। पवन, आप अपनी बात भी रख रहे थे, वहां तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, तो वही बात है ना पवन। देखिए, हम लोग बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग, क्योंकि हम लोग एनडीटीवी पे स्थिति क्या है और वहां पर मतलब ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है वो हमेशा दिखाते हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। जरा वहां पर लोगों से बात कीजिए पवन, वो अपनी बात रख रहे थे, क्या उनका कहना है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं एक बुजुर्ग दंपति है, हालांकि वो देखते ही अपनी बात रखना यहाँ पर चाह रहे हैं और परेशान काफी नजर आ रहे हैं। कोशिश करता हूं मैं इनसे बात करने जी जी की, बिल्कुल पवन। किस तरीके से ये कितने दिनों से परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए गड्ढे कहाँ कहाँ हैं पता नहीं है, सीवरेज के चैम्बर कहाँ कहाँ खुले हुए हैं पता नहीं है, सावधानी परेशानी है। सर मैं ये कहना चाहूंगा 6 दिन से वही स्थिति है जो पहले दिन थी, बल्कि पानी घरों में भरा हुआ है, तालाब का तालाब बना हुआ है। अधिकारियों को एक बार आके वहाँ स्वयं निरीक्षण करें और आज रिपोर्ट बनाया ताकि आइंदे के लिए हो कि ये अव्यवस्था हमेशा क्यों बनी हुई है। आज की स्थिति में जब तक ये नहीं देखेंगे कि ये पानी की निकासी का अगली व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। 6 दिन से घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा है और प्रशासन का एक भी आदमी यहाँ नहीं आया जाए कि आप खड़े हुए हैं। जब तक यहाँ आके स्थिति नहीं देखेंगे और निकासी की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये चैनल गेट खुलने के बावजूद भी नाले के नीचे थोड़ा आधे नाले तक पानी बह रहा है, लेकिन मोहल्ले में पानी नाले से आ रहा है, ना कि बरसात का। ये व्यवस्था प्रशासनिक अव्यवस्था है। हमारे निवेदन है कि प्रशासन से, अधिकारियों से, विधायक महोदय से और हमारे देवनानी साहब से निवेदन है कि एक बार भी यहाँ अधिकारी को भेज के व्यवस्था सुधरवाए। कितनी परेशानी है, घर से नहीं निकल पा रहे हो, राशन दूध दही सब्जी वगैरह। सर डिपेंडेंट है, और अगर कोई ट्रक में अगर नगर निगम कहीं भी कोई भी लाता है तो हम उसका पेमेंट करते हैं, लेकिन वो केवल एक या दो को देके फोटो खिंचवा लेते हैं, ये दिखावा नहीं करके। और हमारी समस्या निकाले, हमको दूध दही और ये घर पे सप्लाई करें, हम पैसे को देने को तैयार है स्वयं, लेकिन व्यवस्था घर तक करी जाए। केवल चीजें पकड़ा के और फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए जिस तरीके से आस भरी निगाहों से ये नजर आ रहे हैं बुजुर्ग दंपति, निश्चित तौर पर ये एक फेलियर है सिस्टम का, जनप्रतिनिधियों का, कि आज इस तरीके के हालात इनको देखने को मिल रहे हैं। ये देखें नगर निगम की ओर से डोर टू डोर दूध की थैली, और हालांकि इसका पेमेंट भी इनको यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक व्यवस्था है कि घर पर बिल्कुल पवन, अगर आप नगर निगम के उस कर्मचारी से बात कर सकते हैं पवन, अगर इनसे आप बात कर सकते हैं जो ट्रैक्टर पे चढ़े हुए हैं, इनका क्या कहना है, इनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है डोर टू डोर देने में। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जमादार है नगर निगम के, उनसे बात करते हैं क्या व्यवस्था रखी गई है और कितनी परेशानी आ रही है, क्योंकि गड्ढे कहाँ कहाँ पर है, कभी भी ट्रैक्टर पलटेगा। जी, अब पानी कम से कम 1.5 से 2 फीट भरा हुआ है पानी, और व्यवस्था यही है, हमारी तरफ से गाड़ी चल रही है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिनको जो आवश्यकता हो रही सामान की वो ला के दे रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो रही है, पानी में आना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, कम से कम 10 से 12 दिन हो गए पानी भरे हुए। क्या क्या सामान दे रहे हो आप? घर का जो राशन होता है वो लाके दे रहे हैं, आटा हुआ, दाल हुए, शक्कर हुआ, तेल हुआ, गैस की टंकी भी सप्लाई करी हमने,
और भी अन्य सामग्री जो घर में यूज होती है वो कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हो ये काम? मैं खुद जमादार हूँ, मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पर राहत सामग्री देते हुए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जमादार वार्ड 68। देखिए, नगर निगम के इस वार्ड के जमादार हैं। पिछले 10 दिन से इसी तरीके की यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति जो अपने घरों में कैद है, उन्हें पेमेंट भी देना पड़ रहा है। सहूलियत तो सिर्फ यही है कि वह उनको घर पर आकर राशन सामग्री और दूध वगैरह यहाँ पर पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ट्यूबवेल भी लगाया गया है, मगर जो व्यवस्था है वो पिछले 10 दिनों से इसी तरीके की है। लोग अपने ही घरों में कैद नजर आ रहे हैं। बात करें ये आना सागर स्केप चैनल की, लगातार आना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है और जो दूसरी जगह है वहां पर परेशानी ना हो इसको लेकर स्केप चैनल का पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और जो पानी निकल कर आ रहा है वो इस तरीके से कॉलोनियों में ही यहाँ पर जमा हो रहा है और लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि ये देख सकते हैं, प्रशासन ने मिट्टी के कट्टे जरूर लगाए हैं, मगर पानी है वो अपनी जगह अपने आप देख लेता है और यहाँ से पानी आगे जा जाकर लोग अपनी आस भरी निगाहों से नजर आ रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आए, कोई प्रशासनिक अधिकारी आए और हमें इस समस्या से निजात दिलाए। मगर 10 दिन तक इसी तरीके का हाल ये देख सकते हैं। जो व्यापारी है वो अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। कुछ लोग तो यहाँ से पलायन कर कर निकल गए हैं, लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं और कई बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें अपने रिश्तेदारों की मदद से, सिविल डिफेंस की मदद से यहाँ से दूसरी जगह सुरक्षित भेजा गया। जो और अधिकारी है जो मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। की व्यवस्था की गई है, पिछले 10 दिन से यही हाल है, ऐसा बताएं। ट्यूबवेल भी लगाया हुआ है। देखिए, नगर निगम प्रशासन की तरफ से मड़पंप जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ मड़पंप की भी व्यवस्था की गई है और जहाँ पर गलियों को अगर पानी जा रहा है स्केप चैनल से, वहाँ पर कट्टे लगाकर उन पानी को रोका जा रहा है ताकि वो गलियों में ना भरे और जो गलियों में पानी भरा हुआ है उनको मड़पंप की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। तो लग रहा है ये ट्यूबवेल कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि पानी का तो आवक ज्यादा है। पानी का आवक ज्यादा है, लेकिन एक थोड़ी सी राहत मिल जाए पब्लिक को ताकि पानी वापस गलियों में न जाए, उसके लिए बंद कर दिए गलियां कट्टों से और उस पानी को वापस निकालने के लिए मड़पंप लगाए गए हैं। राहुल, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से जो पानी है वो निकाला जा रहा है। ये और देखिए यहाँ पर एनडीटीवी का लाइव देखते हुए कुछ दर्शक भी और जो यहाँ के व्यूअर हैं अपने एनडीटीवी के, वो यहाँ पहुंचे हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए। कितने दिन हो गए, क्या परेशानी? आज 7 तारीख से आप देख लीजिए, 7-8 दिन यहाँ हो गए। परेशानी की हालत आप देख ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है सब जगह। पानी की निकासी का अभी भी कोई उनको रास्ता मिल नहीं रहा है। ये मतलब ये 6-7 दिन से 2.5-3 फीट पानी के अंदर ही काम चल रहा है। कल की बारिश के बाद स्थितियां और गंभीर हो गई थी। जहाँ पानी 3 फीट था वहाँ पानी 4.5-5 फीट 6 फीट के आसपास पहुँच गया। कंट्रोल रूम फोन करने पड़े, तब इन लोगों ने इस एस्केप चैनल के पानी को बंद किया, तब थोड़ी राहत की सांस ली। अभी क्या राशन वगैरह पहुंच रहा है? राशन वगैरह बाहर निकल के खरीद के लाना पड़ रहा है। 3-3 पानी लाया जा रहा है। यहाँ से कुछ लोग पलायन भी करके घर ब्रह्मपुरी के अंदर 3 मकान थे, जिसमें से 2 के अंदर पेशेंट थे, तो उनको स्ट्रेचर पे निकाला गया, जिनकी फोटो कल अखबार में आई थी। और 6-7 परिवार हैं जिन्होंने, जो नीचे की बिल्डिंग में रहते थे, वो अपना मकान खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए। तो देखिए राहुल, यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है और लोग बिल्कुल काफी हैरान है, परेशान है। करे तो करे क्या, करोड़ों रुपए की लागत से अपना आशियाना बनाया था, वही आशियाना आज इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। जी राहुल। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयेश देव जी को, ब्रजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे दौसा से, बहुत बहुत धन्यवाद।